आमतौर पे कारपेंटर फर्नीचर बनाता है और ख़वातीन इनको गाइड करती हैं कि इस तरह का डिज़ाइन हो वगैरह वगैरह। लेकिन अगर कोई खातून खुद ही डिज़ाइन तैयार करने की सलाहियत रखती हो तो वो फर्नीचर क्या घर की हर चीज़ को खुशनुमा बना देती हैं। ख़वातीन में बेहतरीन एस्थेटिक सेंस होती है, इसी वजह से ये एक अच्छी आर्टिस्ट होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई कैन कम्युनिटी के साथ मैं हूं अस्मा रियाज। आज आपको एक ऐसी इंटीरियर डिज़ाइनर से मिलवा रही हूं जो 20 साल कबल अपने सीखे हुए टैलेंट को उजागर कर रही हैं। अगर आपके काम में शौक, लगन और मेहनत शामिल हो जाए तो ये इबादत बन जाती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मिस सोफिया खुरम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपके हर काम में एक अलग ही पैशन दिखाई देता है, मुझे बताइएगा ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? शौक़ तो शायद शुरू से था और आप ये कह सकती हैं कि शायद ये जीन्स में था। मेरी शुरू से ही इंस्पिरेशन 3 ख़वातीन रही हैं, मेरी नानी, मेरी अम्मी और मेरी बड़ी बहन। उसके बाद फिर जब फर्दर आपकी बड़े हुए स्टडीज़ को लेके भी फ़ाइन आर्ट्स बैकग्राउंड आया, हायर स्टडीज़ में आ जाते हैं और फिर हायर स्टडीज़ में भी यही सब कुछ पढ़ा, तो शायद वो बैक ऑफ माइंड में आपके यही होता है कि आपने ये काम करना है। और फिर जीन्स में भी जब ये चीज़ आपकी ट्रेवल होके आती है, वो जब दोनों चीज़ें कंबाइन हो गई हैं तो उसको लेके शायद ये मेरा शौक़ जो है वो ज़्यादा मैंने डेवलप हो गया और उसको फिर मैंने बाद में इसी तरह से पॉलिश किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने सब कुछ है। मैं देख रही हूँ हर काम इंतहाई नफासत के साथ आपने किया हुआ है। मुझे बताइएगा, अक्सर औक़ात कहा जाता है कि फ़ाइन आर्ट्स की जो स्टडीज़ हैं वो इजी हैं बनिस्बत साइंस, तो जो बच्चे साइंस से चलते हैं वो फ़ाइन आर्ट्स की तरफ आ जाते हैं। क्या ऐसा ही है? ये हकीकत में आसान है फ़ाइन आर्ट्स? नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फ़ाइन आर्ट्स इटसेल्फ इज़ अ चैलेंज। आप फ़ाइन आर्ट्स में जब आते हो और आप मतलब पहले तो ये हुआ करता था कि फ़ाइन आर्ट्स को थोड़ी इतनी कोई उसमें एडवांस स्टडीज़ नहीं होती थी। अभी जो आजकल स्टडीज़ फ़ाइन आर्ट्स में इंक्लूड की जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा शायद चैलेंजिंग भी हैं और आपको उसको लेके बिल्कुल मेंटली और फिज़िकली आपको दोनों को उनको यूज़ करना पड़ता है अपने आप को, और बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं जब बेसिकली आप एक काम कर रहे होते हो और जब तक वो काम आपका सही तरह से कैनवस पे आ ना जाए तो आपको बैक ऑफ द माइंड एक टेंशन रहती है कि आपने ये काम ऐसे किया है तो आपने ये काम ठीक करना है इसको अब। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, फ़ाइन आर्ट्स की बात हुई है तो आमतौर पे यही जो लेमैन के लिए कह रहे हैं जिन्होंने फ़ाइन आर्ट्स को नहीं पढ़ा है, उनको ये लग रहा होता है स्केच वगैरह बनाना, इस तरह की पेंटिंग वगैरह कर लेना यही फ़ाइन आर्ट्स है। तो आप मुझे बताइएगा आपने क्या क्या कोर्सेज़ कर रखे हुए हैं और इसमें कितनी फ़ील्ड्स में आप जा सकते हैं, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं? बहुत वास्ट स्टडीज़ होती हैं इसमें। जब मैं अगर अपनी स्टडीज़ को लेके करूँ तो मैंने उस वक्त उसमें प्रिंट मेकिंग, मिनिएचर, कैलीग्राफी, अभी जो किए हैं मैंने डिकोपाज किया हुआ है, मैंने रेज़न कोर्स किया हुआ है। रेज़न इपॉक्सी होता है, जैसा कि आप मेरे बाकी कामों में भी आपको नज़र आ रहा होगा। फर्नीचर रिसाइकलिंग किया है और फिर मैंने टेक्सचर पेस्टिंग किया है और ये सब जो मैंने काम किया है, मेरी मेंटोर है आयशा खील। मैं स्पेसिफ़िकली उनको मेंशन यहाँ पे करना चाहूँगी कि एक आपको मेंटोर अच्छा मिल जाए ना तो आपकी ज़िंदगी को एक लाइन मिल जाती है जहाँ पे आपने आपको उसको फॉलो करना है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि शादी के बाद इस काम को जारी रखना आसान है और आपको कभी ख्याल आया कि अभी मुझे ये काम करना चाहिए, और इस काम के लिए कैसा इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होता है? अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। जो शायद मेरे दिल की बात है इस बात में वो ये था कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड फ़ाइन आर्ट्स को लेके था। फिर शादी के बाद तकरीबन 15 साल बाद मैंने दोबारा ये काम स्टार्ट किया और उसकी रीज़न बेसिकली ये थी कि बच्चे बड़े हो गए, वो अपनी अपनी स्टडीज़ में लग गए और सब कुछ। हस्बैंड जो थे वो यहाँ पे नहीं होते हैं, वो अब्रॉड होते हैं, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता था। दो लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली आपके पास टाइम नहीं होता
लेकिन अगर आपको एक सपोर्टिव फैमिली मिल जाए और आपकी बड़ी आसानी हो जाती है। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत एम्फेसिस किया इस काम को लेके, और मुझे बहुत उन्होंने हेल्प किया कि नहीं, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम अपनी स्टडीज़ को यूटिलाइज़ करो। तो उन्होंने पूरी तरह से भी मतलब एक सपोर्टिव हस्बैंड के बगैर, एक सपोर्टिव फैमिली के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते हो। तो थ्रू आउट मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया। जैसे कि पहले मुझे मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि तुमने ये करना है, तुम ये कर सकती हो, तुमने ये करना है, तुम कर सकती हो। मुझे एक बकअप मिला उनसे, और एग्जैक्टली उसी तरह से मेरे हस्बैंड ने भी मुझे शादी के बाद बहुत हेल्प किया और बकअप किया कि नहीं, तुम ये काम कर सकती हो और तुम ये काम करो, तुम्हें जहाँ मेरी सपोर्ट की ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे साथ सपोर्ट करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सपोर्ट उनके साथ थी, जिसकी वजह से मैं ये काम कर सकी। और मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको वाकई में एक अच्छी सास मिल जाए तो आपको शायद माँ की कदर ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपके पास दो माएँ हो जाती हैं। तो मेरी सास अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे अबू को अल्लाह बख्शे, उनकी डेथ हो गई है। तो अबू के बाद अबू का ये काम होता था कि जो करना है वो करो। कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो शायद अबू की तरफ से आया, जीन्स में भी था। और अबू ये चाहते थे कि कुछ करना है, आपने कुछ ना कुछ करना है, आपको अपने काम को, अपनी स्टडीज़ को यूटिलाइज़ करना है। इससे यकीनन अर्निंग भी अच्छी हो जाती होगी और वक्त भी अच्छा गुजर जाता होगा। बिल्कुल होता है। इसी तरह से होता है कि अर्निंग तो जब बेसिकली आप अगर ये चाहते हो कि आप हस्बैंड की हेल्प करना चाहो, क्योंकि मेरा नहीं, आप कर सकती हैं, औरतें भी बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन ये छोटी आपकी ज़रूरियात होती हैं जिसकी वजह से आपको ये नहीं होता कि आपने हर टाइम अपने हस्बैंड से ही करना है। आप अपनी छोटी ख्वाहिशात, ज़रूरियात खुद से भी पूरी कर सकते हो इन काम को यूटिलाइज़ करके, अगर आप प्रोफेशनली इन कामों की तरफ जाना चाहते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब इस शायद आप मेरे काम को देख के आपको लगता है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब इस जगह पे हूँ कि मैं अपनी छोटी ख्वाहिशात खुद पूरी कर सकती हूँ। अच्छा, अक्सर होता है ना, पेरेंट्स के ख्वाब होते हैं कोई हमारी बेटी या बेटा जो है वो डॉक्टर बने, लॉयर बने, और आप माशाल्लाह से ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी आपको एक शौक़ पूरा करी है अपने वालिद साहब का। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक और चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी, यहाँ पर आम तौर पे ये कहा जाता है कि ख़वातीन जो हैं वो अच्छी ड्राइवर नहीं होती हैं। ड्राइविंग एक मुश्किल काम है, ख़वातीन क्योंकि हसास होती हैं फितरी तौर पर। लेकिन जो आर्ट्स का काम है ये भी मुश्किल होता है जैसे कि आपने बताया, लेकिन इस मुश्किल काम में ख़वातीन बनिस्बत मर्द ज़्यादा माहिर होती हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो मैं शायद वही बात कर लूँगी जो एक मुहावरा है कि जिसका काम उसको सांझे। अगर आप आर्टिस्ट को लेके बात करती हैं तो बहुत से ऐसे हमारे मेल आर्टिस्ट हैं, हमारे पाकिस्तान को भी लेके, और अगर आप यूरोपियन आर्ट, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, फ़ाइन आर्ट्स की हिस्ट्री पढ़ी भी हुई है, तो बहुत से मेल आर्टिस्ट थे जिन्होंने बहुत से अच्छा काम किया हुआ है, और आपकी इंस्पिरेशन भी शायद वो बन जाते हैं। हमारे पाकिस्तान को भी लेके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने जो स्टडीज़ की थी उसमें कैलीग्राफी की थी। यहाँ पे मैं अपने एक उस्ताद का जिक्र करना चाहूँगी जहाँ से मैंने सर रशीद भट्ट, बहुत माना हुआ नाम है उनका, बड़े फेमस कैलीग्राफर हैं। और जब पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चैनल हुआ करता था, पीटीवी हुआ करता था, तो वो पीटीवी पे उनका एक पूरा सेगमेंट चलता था जिसमें वो बताते थे। और फिर जब यूनिवर्सिटी में एज अ विजिटिंग फैकल्टी हमें मिले तो बड़ा हमें अच्छा लगा कि वो उस्ताद जिसको हम सिर्फ टीवी पे या बड़ी स्क्रीन पे देखा करते थे, वो तब हमारे सामने अब उनसे सीखने को मिल रहा है। तो वो भी आर्टिस्ट थे। आर्ट्स फिर भी ख़वातीन के लिए एक ज़्यादा इसको मौजूद क्यों समझा जाता है आर्ट्स को? मर्दों में बेसिकली अगर सेंसिटिविटी को देख के आप बात करती हैं तो औरतों में औरतें ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं बनिस्बत मर्दों के। तो जब एक आप काम कर रही होती हैं, जैसे कि आपने मेरा एक यहाँ पे आर्ट वर्क देखा है, तो इसको करने में बहुत टाइम लगता है और फोकस मांगता है एक काम, जो कि क्योंकि मर्द जो होते हैं, मर्दों के ऊपर बाकी बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं। मर्दों को होता है हमने घर चलाना है, हमने ऑफिस जाना है, हमने बाकी काम करने हैं, रफ एंड टफ लाइफ होती है थोड़ी सी उनकी। तो शायद औरतें जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके पास टाइम होता है फोकस करने के लिए, और औरतें थोड़ी सी बाय नेचर थोड़ी सी सेंसिटिव भी होती हैं। और इस काम को करने में जब आप अगर एक बहुत ज़्यादा और ये बेसिकली जो आपका आर्ट्स का काम होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आप तब कर सकते हैं जब आपको पीस ऑफ माइंड आपके पास है। अगर आपका पीस ऑफ माइंड आपके पास नहीं है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आपको बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स रख के, रिलैक्स होके, अपना मेंटली फिजिकली बिल्कुल आपने रिलैक्स होना है, तब ये काम है आप अच्छा सा कर सकते हो। बिल्कुल रिलैक्स हो,
और आपके ऊपर किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, तो शायद आपका काम ज़्यादा उजागर हो सकता है। आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगी उन ख़वातीन के लिए जिनमें कोई ना कोई टैलेंट है लेकिन वो किसी ना किसी रीज़न से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, काम नहीं कर पा रही हैं? बिल्कुल मैं उन ख़वातीन को ये मैसेज देना चाहूँगी जिनके पास कोई टैलेंट है, खुदारा आप अपने टैलेंट को बिल्कुल ज़ाया मत होने दें। आप प्लीज़ अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, आप उनको यूटिलाइज़ करें। और मैं उनकी फैमिलीज़ को भी कहना चाहूँगी, जैसे कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव फैमिली मिली है। प्लीज़ आप अपनी लेडीज़ जो आपके पास हैं या आपकी बहन बेटी आपकी मिसेस जो भी हैं, आप प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। और बिल्कुल यही है कि वो आपके सपोर्ट के बगैर ये काम नहीं कर सकती हैं। आप सपोर्ट करेंगे तो वो भी आपके लिए एक फ़ख्र का बाइस बनेंगी। इफ़ आई कैन यू कैन एंड टुगेदर वी कैन। थैंक यू सो मच मिस सोफिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, नामुमकिन नहीं होता। अगर आप करना चाहें तो इसमें किसी किस्म की कोई कैद नहीं होती, ना उम्र की कैद है, ना आपका मैरिटल स्टेटस मैटर करता है, ना रिसोर्सेज। आपकी लगन होनी चाहिए, आप कर सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट मुलाकात होगी नए गेस्ट के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई राय हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।